तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्लियामेंट कमेटी के बारे में पूरी डिटेल कि पार्लियामेंट कमेटी क्या होता है, ये काम कैसे करता है और ये पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाया जाता है और ये किस चीज़ की रिपोर्ट या फिर किस चीज़ के बारे में चेक करता है या फिर इसका काम क्या है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल, कितने टाइप के पार्लियामेंट कमेटी होते हैं। अगर हम देखें पार्लियामेंट कमेटी, अगर इस यहाँ से अगर देखें एक लाइन में, तो बहुत सारे टाइप है, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी होता है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन एस्टिमेट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन प्रिविलेज, एथिक्स कमेटी, पेटिशन कमेटी। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट कौन होते हैं उसके बारे में चलते हैं, डिटेल देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, जो पार्लियामेंट कमेटी आर स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कमेटी में बहुत स्मॉल ग्रुप मेंबर होते हैं पार्लियामेंट, कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर। टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन डिटेल एंड रिपोर्ट ऑफ द हाउस, रिपोर्ट टू द हाउस, यानी कि उस कुछ काम को करते हैं और उस रिपोर्ट को हाउस को प्रेजेंट करते हैं। तो यही कमेटी काम होते हैं। कुछ स्मॉल मेंबर होते हैं जिसको उसको काम दिया जाता है, जो स्पीकर इस चीज़ को चुनते हैं इस मेंबर को, और उसको कुछ काम दिया जाता है, उस काम को डिटेल चेक करके उस रिपोर्ट को हाउस को प्रस्तुत करना होता है, प्रेजेंट होता है। तो उसमें से टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट कमेटी होते हैं। फर्स्ट होता है कि स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा आता है एडहॉक। एडहॉक मतलब टेम्पोररी होता है, याद रखिएगा। एडहॉक डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी होता है। स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड ऑन द कंटिन्यूइंग बेसिस फ्रॉम द ईयर टू ईयर। ये स्टैंडिंग कमेटी ईयर टू ईयर कंटिन्यू किया जाता है। और एडहॉक कमेटी होता है बनाया जाता है स्पेसिफिक पर्पस फॉर लिमिटेड पीरियड। इसके टाइम बहुत कम होते हैं। टेम्पोररी स्टॉक मतलब टेम्पोररी समझ जाना, और ये कंटिन्यू ईयर टू ईयर बनते रहता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी, अगर हम क्या है उसके बारे में देखते हैं। एडहॉक के बारे में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। स्टैंडिंग कमेटी, अगर इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी देखें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो आर्टिकल 151 जो होता है क्या की रिपोर्ट, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो ऑडिट करता है बहुत सारी चीज़ को, तो वो रिपोर्ट जो होता है उसकी चेक करता है। अगर लीगली कॉन्स्टिट्यूशन लीगल रूप से आर्टिकल 151 के जो रिपोर्ट होता है क्या का, वो चेक करता है। कंपोजिशन मतलब 22 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। नोमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड चेयरपर्सन फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ लोकसभा। ये कंपोजिशन है। पर फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट क्या है? तो एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के क्या की रिपोर्ट को चेक करता है। एंड एग्जामिन द मनी वेदर मनी इज ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रॉपरली यूटिलाइज, यानी जो मनी ग्रांट किया गया है पार्लियामेंट को वो प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं। इंश्योर करता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इंश्योर द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसका भी ये काम है। अगर टेन्यूर एंड ओथ की बात करें तो 1 साल के लिए बनाया जाता है। नोट मोर देन 50 मेंबर, इसमें 15 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं रूलिंग पार्टी की, जैसे कि अभी जो बीजेपी का है, इस पर अगर ये कमेटी बनाया जाएगा तो 15 मेंबर फ्रॉम बीजेपी पार्टी से होगा, बीजेपी रूलिंग पार्टी से होगा। तो नोट मोर देन 50 मेंबर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। ये कुछ पब्लिक अकाउंट कमेटी का। उसके बाद एस्टिमेट कमेटी क्या है? एस्टिमेट कमेटी भी 150 आर्टिकल जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं, यानी कि इकोनॉमी कहाँ पे कैसे खर्च करना है उसके बारे में बताते हैं। आर्टिकल 150, इसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 24 लोकसभा से होते हैं और 6 राज्यसभा से होते हैं। नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका काम क्या है? इसका है एग्जामिन द एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट कितना खर्च होना है बजट के, प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो बजट प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट, वो कितना खर्च होना है। सजेस्ट करता है इकोनॉमी इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी में ये भी
कि पब्लिक में कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये भी इसके बारे में भी बताता है, रिकमेंड भी करता है। अल्टरनेटिव पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी बनना चाहिए जिसके लिए इकोनॉमी के लिए बेस्ट हो, वो भी रिकमेंड करता है। ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एस्टिमेट करता है बजट का। इस ये भी 1 ईयर के लिए क्या आता है, इसमें भी नॉट मोर देन 20 मेंबर होते हैं फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, लोकसभा से। ठीक है, आगे देखते हैं उसको, स्लाइड पर। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी आई आर्टिकल 151, ये क्या के रिपोर्ट के बारे में बताता है। ये भी 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, नोमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग टू पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो एनटीपीसी जो होता है, एनटीपीसी, उसके बाद भेल, IOCL, बहुत सारे कंपनी होता है अंडर पब्लिक PSU के अंदर, वो आप देख लेना। उसका रिपोर्ट ऑडिट करता है, ऑडिट को चेक करता है, ऑडिट रिपोर्ट को जो कैग सबमिट करता है। रिव्यू द वर्किंग ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन, और रिव्यू करता है, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है कि कैसे इम्प्रूव किया जाए। परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कहाँ पे पब्लिक रिव्यू करता है, कैसे काम चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है, इसके बारे में इस रिपोर्ट को। ये भी 1 साल किया जाता है। इसमें भी नॉट मोर देन 50 मेंबर फ्रॉम द रूलिंग पार्टीज होना चाहिए। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, आर्टिकल 240 के तहत 21 मेंबर होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से और 6 राज्यसभा से, नोमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एग्जामिन करता है लॉ, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड स्कीम, यानी बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्कीम को एक चेक करता है। उसके बाद इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विद इन द लिमिटेड पेरेंट्स एक्ट एंड कैन रिकमेंड द कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन। ये भी 1 साल के लिए किया जाता है। इसमें भी नॉट मोर देन 50 मेंबर होना चाहिए फ्रॉम रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। कमिटी ऑन पेटिशन, आर्टिकल 105, 50 मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर द लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जामिन द पेटिशन रिसीव्ड बाय द आइदर हाउस, ये पेटिशन को चेक करते हैं। 105 में जो होता है ना, पार्लियामेंट में क्या क्या पेटिशन है, वो पेटिशन को चेक करता है। रिसीव्ड बाय द आइदर हाउस, यानी लोकसभा राज्यसभा में जो भी पेटिशन, क्या क्या पेटिशन आता है उसको चेक करता है। एंड लुक द गवर्नेंस सिटीजन, ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन एंड रिकमेंड्स एक्शन, रिकमेंडेड एक्शन लिया जाता है। ये भी 1 साल के लिए नॉट मोर देन 10 मेंबर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा से होना चाहिए। ये क्या है, कमिटी ऑन एथिक्स, नोट स्पेसिफाइड, इसका रूल 50 मेंबर इसमें भी होता है, स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। लुक्स इन द मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर, यानी कि मिसकंडक्ट क्या होता है मेंबर में, हाउस के। एडवाइस द एथिकल कंडक्ट एंड स्टैंड्स, एडवाइस भी करता है एथिकल कंडक्ट कैसे किया जाता है, बात करता है। यानी कि जो मिसकंडक्ट होता है, कभी कभी मेंबर बात करने उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, उसी चीज़ को चेक करता है। एग्जामिन 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, नॉट मोर देन 10 मेंबर फ्रॉम द रूलिंग पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट को होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट कमेटी यहाँ से देखें तो कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम द सिटिंग हाउस, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन इंक्वायरी डिले लाइंग पेपर, रूल कमिटी, प्रिविलेज कमिटी, कमिटी ऑन वेलफेयर SC/ST, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कंसल्टेशन कमिटी मिनिस्ट्री वाइज, बहुत सारे कमिटी। अब एडहॉक कमिटी जो होते हैं, सेलेक्टेड कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी होते हैं, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल रिजोल्यूशन, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कमिटी ऑन वेलफेयर SC/ST, कमिटी ऑन रिलेटेड टू, ये कुछ होते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल याद रखना है, 105 जो आर्टिकल होता है, पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है। पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। 150 जो होता है अकाउंट एंड यूनियन ऑफ स्टेट को होता है, उसके बारे में बताता है आर्टिकल। 151 जो होता है रिपोर्ट होता है
क्या की रिपोर्ट उसके बारे में बताता है। 239 जो होता है ये प्रोसीजर रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसकी ये कुछ इम्पोर्टेंट। पार्लियामेंट कमिटी आर द आई एंड ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट विच इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी इन द गवर्नेंस। याद रखने के लिए है कि पैक ये कुछ नाम है जो आपको सब याद कर सकते हैं। सीपीयू से मतलब अंडरटेकिंग होता है, सब से लेजिस्लेशन, रूल्स होता है, पेटिशन, पीपुल्स गवर्नेंस, एथिक्स में कंडक्ट ऑफ मेंबर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट याद करने के लिए है। तो पार्लियामेंट कमेटी में दोस्तों इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।